हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, कल मैंने वीडियो डाला था, जो आप थंबनेल देख रहे हैं ये स्क्रीन पे, ये मैंने कल वीडियो डाला था और इसके ऊपर आज मेरे पास कम से कम 100 कमेंट आ चुके हैं, है ना। मतलब जो कैंडिडेट्स के हैं, बहुत सारी क्वेरीज है और मैं सभी का वैसे तो रिप्लाई कर दिया हूँ, लेकिन दोबारा से वो रिप्लाई पूछ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि जब आप फर्स्ट टाइम कमेंट करते हो ना, तो वो तो मेरे को नोटिफिकेशन आ जाता है और दिख जाता है, लेकिन बाकी फिर जब आप रिप्लाई पूछे जाते हो तो उसका पता नहीं चलता है। तो कभी कभी नहीं पता चलता है, जिसका पता चल जाता है मैं उसका रिप्लाई कर दिया हूँ। तो मेरे को लगा कि यार सेम क्वेश्चन है ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स का सेम डाउट यहाँ पे चल रहा है। तो मेरे को लगा कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको वो चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं टाइपिंग करके और सभी को सेम मतलब आंसर देना थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ और आके सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वाला वीडियो था, इसके अंदर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और मैं सभी के कमेंट है ना वो यहाँ पे लेके आया हूँ। मोस्टली सभी के आ चुके हैं, बीच में अगर किसी के रह गए होंगे तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि हाँ, जितने भी आप कमेंट पूछ रहे थे, कमेंट में आपके जो डाउट थे वो यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक भाई का ये कमेंट आया, अभी जस्ट लेटेस्ट आया है ये, कि रीटाइप अलाउड है या नहीं है। मतलब जो आप टाइपिंग कर रहे हो उस टाइम पे रीटाइप आपका अलो है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रीटाइप से मैं समझा नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए पैराग्राफ में है, तो पैराग्राफ में जैसे आपके यहाँ पे वर्ड दिए हुए रहते हैं, तो आप अगर पूछ रहे हैं कि एक वर्ड जैसे कि ये आपने ये टाइप किया और ये गलती से गलत हो गया है, जिसमें एक भी स्पेलिंग आपकी मतलब जो गलत हो गया है, तो इसी को दोबारा आप टाइप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐसे टाइप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप पूछ रहे हैं पूरा पैराग्राफ के लिए कि पूरा एक बार कंप्लीट करने के बाद में दोबारा से उसको रीटाइप कर सकते हैं, तो हाँ, वो यहाँ पे अलाउ है ना। क्योंकि आपका जो टोटल वर्ड होते हैं ना, वो 1500 वर्ड ही होते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आपको वापस से स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट करना होता है। और यहाँ से भी, इसमें भी है ना, बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेश्चन है कि सर जैसे मान लीजिए लास्ट जैसे 1500 वर्ड है, लास्ट तक यहाँ पे अपन पहुँच गए, लास्ट जो आपका वर्ड है वहाँ तक, तो वापस से फिर यहाँ पे अपन जो फर्स्ट वर्ड पे हैं वो कैसे आएंगे। मतलब उसके लिए एंटर दबाना पड़ेगा, या फिर आपका स्पेस की दबानी पड़ेगी, या फिर बैक स्पेस की दबानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपका जो बैक स्पेस की, आपका एरो और आपका एंटर, ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे आपका वर्क ही नहीं करेगा। ये ध्यान कर लेना, आप दबाओगे ना तो भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, जब आप जैसे ही लास्ट वाले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ नहीं, ये आपका लास्ट पैराग्राफ का जो है वो वर्ड है। तो यहाँ पे आप जैसे ही टाइप करोगे ना नहीं, और जैसे ही स्पेस दबाओगे ना, तो आपका ऑटोमेटिक वो है ना ऊपर से चला जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि आपका जो ऊपर वाला जो वर्ड है आपको मतलब चला नहीं जाएगा, आपको केवल स्पेस दबा के, फिर वो जैसे ही आपको पता है कि आपने हाँ ये लास्ट वाला जो है कंप्लीट कर लिया है, तो आपको स्पेस दबा के फिर ऊपर से वापस से स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। वहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा, एरो वगैरह कुछ भी। तो लेकिन वहाँ पे आप है ना, जैसे ही ऊपर से स्टार्ट करोगे ना, तो आपका काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे अगर और एग्जांपल आप लो, तो यहाँ पे समझ लीजिए ये आपका पूरा पैराग्राफ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप जैसे पूरा टाइप करके यहाँ पे आ गए कीबोर्ड तक। अब कीबोर्ड आप जैसे ही टाइप करके आप स्पेस की दबाओगे, तो वापस से फिर आपको है ना एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट ये वाला स्टार्ट कर देना है नीचे से। आपका तो सेम ही चलता रहेगा यहाँ पे जब टाइपिंग कर रहे हो उसके अंदर, लेकिन यहाँ से आपको सेम वर्ड है ना दोबारा से रीटाइप कर देना है। यानी कि पूरा एक पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद में वापस से उसी से स्टार्ट करना है। और फिर जितना आपके पास टाइम बचा है, आप चाहो तो उसको मतलब पूरा का पूरा 2 बार भी टाइप कर सकते हैं, अगर आपकी स्पीड अच्छी है। तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कोशिश करना कि जो आपकी एक्यूरेसी है ना, वो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, इस वाले वीडियो के अंदर भी आपकी जो एक्यूरेसी मायने रखेगी। कम से कम आपकी जो 95 प्लस है ना एक्यूरेसी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि मतलब 95 से अगर कम हो गई तो भी मतलब सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अगर मान लो 93 है, 92 भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। लेकिन आपके वहाँ पे फिर उसकी जगह जो है, आपका जो टाइपिंग वर्ड है वो ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने तो 1605 किए थे और मेरे जो गलती थी वो 3-4 गलती थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ पे आपके कम से कम मतलब 2000 के समथिंग, 1800 के समथिंग, 1900 के समथिंग होने चाहिए, अगर आपकी हल्की फुल्की गलती एक्स्ट्रा है तो। लेकिन कोशिश करिए आप गलती ज़्यादा नहीं करें, चाहे वर्ड आप जो है कम टाइप कर लें, आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो मायने रखेगी, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं अपन। देखिए दोस्तों, एक और मतलब कमेंट था यहाँ पे, सर पैसेज रीटाइप करने के लिए क्या करना है, बिकॉज सुनने में आया है कि एंटर की तो काम ही नहीं करेगा वहाँ। हाँ, तो ये सही बात है। एंटर की जो आपकी होती है, एंटर की हो गई, एरो की हो गई, मैंने अभी पहले भी बताया, ये आपका वहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको सिंपली स्पेस वाली की होती है ना,
उसको क्लिक करना है और आपका जो रीटाइप अगर आपको करना है, वापस से स्टार्ट करना है, तो मैंने अभी पहले भी बता दिया, वो वहाँ से स्टार्ट कर देना आपको, वो आपका काउंट में माना जाएगा। देखिए यहाँ पे भी इनका सेम कमेंट ही है, बोल रहे हैं कि एंटर दबा के, तो मैंने आपको बता दिया है इसका कि आपको एंटर नहीं दबाना है, ठीक है ना, एंटर वहाँ पे काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पे एक भाई का कमेंट आया है, भाई यहाँ पे बोला गया है कि भाई इस बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं क्या, जब तक वर्ड के बाद स्पेस ना यूज़ किए हो। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो आप ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है भाई, अगर मान लो ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे भाई लिख के अपन स्पेस, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ ना ये वाला, अगर ये कि यूज नहीं किया है तो उससे पहले अपन बैक स्पेस यूज कर सकते हैं कि मतलब इनको हटाने के लिए, तो आप यहाँ पे भी यूज नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया, आप एरो, बैक स्पेस और आपका क्या बोलते हैं एंटर, ये चीज़ें आप वहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे। आपका एक बार गलत हो गया ना, यहाँ पे आपने जैसे भाई की जगह BHAI की जगह अगर आपका जेड हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप वो गलती हो गया, आपका पूरा जो वर्ड है ये गलत हो गया, आपका ये सही नहीं माना जाएगा। आप बैक लोगे तो बैक भी नहीं जाएगा, आप एंटर करोगे तो आपका एंटर भी नहीं होगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सिंपली स्पेस करके और नेक्स्ट वाले जो आपका वर्ड है उसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पे एक और कमेंट है, इस पर बोला गया कि भैया पूरा पैराग्राफ जो है वो स्क्रीन पर दिख जाता है क्या, या फिर स्क्रॉल करना पड़ता है, प्लीज़ बताएं, ऊपर नीचे करने में टाइम लगता है, तो प्लीज़ बताएं। तो देखिए मैं एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, पहले बात तो आपका जो पैराग्राफ होता है ना, देखिए पहले बात तो आपका जो पैराग्राफ होता है ना, वो पैराग्राफ आपका जो पूरा स्क्रीन पे दिख जाता है। फिर भी बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका पैराग्राफ लिखा हुआ रहता है ऐसे, और नीचे आपका जो खुद आप टाइप करते हो ना उसका यहाँ पे आपको दिखता रहता है, दोनों जो है वो यहीं पे रहते हैं, ठीक है ना। तो पहले बात तो इसके अंदर दिख जाता है। फिर भी बाय द वे मान लो कि अगर पैराग्राफ थोड़ा लंबा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से आपके पास माउस रहेगा, माउस से आप स्क्रॉल करके उसको ऊपर नीचे कर लीजिए, उसमें कितना टाइम लगेगा, सेकेंडों का काम है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे एक भाई का कमेंट है कि सिकंदराबाद जोन है, EWS है, कट ऑफ 66 है और इनके जो स्कोर है वो है 67, तो बोल रहा है एनी चांस। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपका मतलब सभी का डाउट, ये तो डाउट आपका है ही कि 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, तो मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अगर ये चीज़ आपको कोई बोल रहा है ना कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि वो आपको गलत बोल रहा है, ठीक है ना। अगर आपको ये बोलता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये भी मैं बोलूँगा वो भी गलत बोल रहा है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि दोनों चीज़ गलत है तो सही क्या है। देखिए यहाँ पे कोई भी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। यहाँ पे वो चीज़ होगी जब आप टाइपिंग देने जा रहे हो, टाइपिंग में कितने कैंडिडेट बैठ रहे हैं। पहले बात तो आपको पता है 8 गुना यहाँ पे पास किया है, 8 गुना पास किया है, उसमें से कितने बच्चे आपके बैठ रहे हैं। ये 8 गुना का मतलब क्या हुआ, एक सीट पे आपके 8 बच्चे जा रहे हैं टाइपिंग के लिए। अब उसमें से कितने एग्जाम देने जा रहे हैं आपके टाइपिंग टेस्ट में, कितने वहाँ पे पास हो रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपका जो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे कि आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक सीट पे आपका 8 लोग जा रहे हैं, 8 में से अगर मान लीजिए 4 लोग एब्सेंट हो गए, 4 ही लोग जा रहे हैं टेस्ट देने, और उनमें भी 3 फेल हो गए, तो एक ही बचा ना। तो यहाँ पे तो 1:1 हो गया सीधा सा। वैसे होता नहीं है क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट है तो पास भी ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन मैं कहने का आप जो मेरा मकसद है वो समझिए, जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे है ना आपको कोई भी कंफर्म ये नहीं बताएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा। वो आप है ना अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए, और जो 1 नंबर भी ज़्यादा है ना, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब ये ज़रूरी है क्या, जो मतलब जिसके मतलब मान लीजिए 7-8 नंबर ज़्यादा है तो वो टाइपिंग में पास हो जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर मान लो ढंग से नहीं होता है उसकी टाइपिंग, या फिर मान लीजिए कि मेन एग्ज़ाम में जहाँ पे वो टाइपिंग उसकी अच्छी है, लेकिन जहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहा है वहाँ पे कीबोर्ड में कुछ गड़बड़ी हो गई, जैसे ही उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो तो उसका टाइम कटेगा ना वहाँ पे। तो वो वहाँ पे कोई मतलब वो नहीं करेगा किसकी गलती है क्या नहीं है, वो आपका ख़राब हो गया तो ख़राब हो ही गया। ये चीज़ ध्यान रखना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप है ना इस चीज़ पे वो मत करिए कि मेरा 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, मेरे को प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि आप पास हो गए ना, बस आपके कितने भी नंबर ज़्यादा हो वो मायने नहीं रखते। आप जो जहाँ तक पहुँच रहे हो ना, वहाँ तक जाके अपना जो काम करना है ना वो काम कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। बाकी आप बाकी की चीज़ें बात के लिए छोड़ दीजिए, होगा नहीं होगा, सेकेंड DV आएगी उसके अंदर होगा नहीं होगा, तो वो चीज़ें छोड़ दीजिए अभी के लिए। बस आपका जो टाइपिंग टेस्ट आपको देना है तो वो आप दो, आप जो है पास कीजिए उसको। पहले बात तो टाइपिंग टेस्ट ही बहुत लोगों का तो अभी मतलब जैसे सुनने में आ रहा है 10 दिन आपके बचे हैं, और बहुत कमेंट भी ऐसे आ रहे हैं कि मतलब टाइपिंग मेरी मतलब पहले कभी किया ही नहीं। अब पहले कभी नहीं किया है तो फिर यहाँ पे बताइए, आपके चाहे 20 नंबर क्यों ना जाता हो,
मैं समझ रहे हो भाई, 20 नंबर क्यों नहीं ज़्यादा हो कट ऑफ से। अगर आपकी टाइपिंग आपने पहले नहीं की है, आपको पता ही नहीं है, तो सिलेक्शन तो होना मुश्किल हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे एक भाई ने बोला है कि वेरी मोटिवेशनल वीडियो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। यहाँ पे एक भाई का कमेंट आया कि सर स्टेशन मास्टर की जॉब के रिगार्डिंग मुझे बताया किसी ने कि वर्कलोड बहुत होता है, काइंडली गाइड में। तो देखिए भाई, अभी मैंने कमेंट तो आपको रिप्लाई तो कर ही दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो वर्कलोड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, या फिर आप बहुत सारे जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनका वो बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है। यहाँ पे जो वर्कलोड होता है ना, नॉर्मली आपका क्या होता है कि ऐसे नॉर्मली कोई वर्क नहीं है। आप जब तक आपका काम चल रहा है ना बढ़िया, वो बढ़िया से चल रहा है, आप जा रहे हो मस्ती से जॉब करके आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या होती है ना कि देखो, यहाँ पे जो साइको लगता है ना, आपका साइको इसीलिए लगता है कि आप जो कम समय में जॉब के प्रति है ना, आपके आप कदम उठा सकते हैं उस टाइम पे। जैसे कि आपका सेफ्टी से रिगार्डिंग जो है ये जॉब है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ भी होता है ना, जैसे फेलियर, मेन चीज़ होती है फेलियर, कुछ भी फेलियर हो रहा है, गाड़ी आ रही है, तो आप उसके रिगार्डिंग क्या एक्शन ले सकते हैं कि उसको मतलब कम से कम आपकी जो है कैजुअलिटी हो, लोगों की आप जान बचा सके। तो वो चीज़ का है। बाकी ऐसा वर्कलोड तो ऐसा नहीं है, सभी चीज़ में वर्कलोड रहता है, वर्कलोड इसमें भी है, लेकिन इसमें जब आपका कुछ फेलियर होता है ना, तब जाके थोड़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। बाकी वैसा कोई मतलब वर्कलोड नहीं है ऐसा कि जहाँ पे अगर मान लीजिए आपका जंक्शन है, जंक्शन पे अगर मान लीजिए वर्कलोड ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको एसएम भी ज़्यादा दिया जाता है। मतलब ठीक है ना, 2 एसएम रहते हैं, कभी कभी 3 एसएम रहते हैं। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको ना एक वीडियो बना दूंगा, जो कि आपके जो स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल को लेकर। अभी क्या एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उस वजह से मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो पूरा आपको जो भी मेरा वर्क, मैं खुद का मेरा स्टेशन का बता दूंगा आपको कितना मेरा काम है, ठीक है ना। मैं अकेला स्टेशन पे अकेला हूँ, छोटा स्टेशन है, लेकिन वहाँ पे भी काम तो रहता ही है, जैसे कि आपका टिकट वगैरह काटना, ये सब चीज़। बाकी नेक्स्ट कमेंट पे चलते, देखो यहाँ पे बोल रहा है एक भाई कि पैराग्राफ खत्म होने के बाद रिपीट करने के लिए कुछ एंटर या कुछ करना पड़ता है क्या। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको पहले वाले में कि पैराग्राफ शुरू करने के लिए आपको स्पेस की दबा के आपको नेक्स्ट वापस से स्टार्ट कर देना शुरू से। देखिए यहाँ पे कमेंट आया, रिजर्व कैटेगरी में सिर्फ 6 मार्क्स ज़्यादा है मेरे, स्पीड ठीक ठाक है, बट प्रिपरेशन ठीक से करूँ या नहीं। अब बताइए, यहाँ पे 6 नंबर है, मतलब कुछ कैंडिडेट तो ठीक है 1-2 नंबर में, तो फिर भी डाउट आता है कि मेरे 1 नंबर है, 2 नंबर है। यहाँ पे इस भाई साहब के 6 नंबर एक्स्ट्रा है, फिर भी इन्होंने मतलब ये पूछ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन कि मतलब ठीक से प्रिपरेशन करूँ नहीं करूँ। 6 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका ये नहीं कि मतलब 6 नंबर यहाँ पे है तो मतलब आपके जो 8 कैंडिडेट जा रहे हैं एक सीट पे, तो ये थोड़ी है कि 8 के 8 वहाँ से जो टाइपिंग में पास हो जाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है ना। अगर मान लो टाइपिंग भी उसकी एक्स्ट्रा भी है ना, मतलब ज़्यादा भी है, मान लो किसी की 35 है 40 है, अगर एक्यूरेसी ठीक नहीं है ना, तो वो वैसे पास नहीं होने वाला। ये चीज़ ध्यान रख लेना आप। तो ये चीज़ें मतलब सोचना छोड़ दीजिए कि मतलब इतने नंबर है नहीं करूँ नहीं करूँ। एक भी नंबर एक्स्ट्रा है, आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल है, मैं तो ये बोलूँगा आप जाके ना टाइपिंग कीजिए बस। देखिए यहाँ पे एक कमेंट आया था कि भैया बट उसमें तो ऐसा लिखा है कि लिखा है ना कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले चूज़ करना है, बिकॉज फॉर्म भरते समय टाइपिंग। हाँ देखिए दोस्तों, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे ना, तो वहाँ पे आप उससे पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी एफिशिएंसी करके ऐसे पूछा जाता है कि इंग्लिश हिंदी में आपका जो है टाइपिंग से रिलेटेड आपके पास जो है प्रोफिशिएंसी है कि नहीं है। तो वहाँ पे यस कर देते हैं ना, तो आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल रहते हैं वहाँ पे एग्जाम में जाके। तो जो आपको ये चूज़ करना है ना, हिंदी और इंग्लिश वाला, कि आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है इंग्लिश में, जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपका जो विंडो ओपन होता है ना, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहते हैं। तो जैसे आप पेपर में नॉर्मली पेपर आप देने जाते हो, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपको पेपर इंग्लिश में देना है हिंदी में, वैसे ही वहाँ पे भी आपसे पूछा जाता है कि टाइपिंग जो हिंदी में देना है इंग्लिश में। तो जिसमें भी आप एलिजिबल है, मतलब आप कर सकते हैं टाइपिंग, उसको वहाँ से चूज़ कर लेना। हिंदी में करना तो हिंदी में, और इंग्लिश में करना तो इंग्लिश में। मान लीजिए अगर वहाँ पे आप वो चूज़ करना भूल जाते हैं कि उसको चूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी टाइपिंग आएगी ना, वो इंग्लिश वाली आएगी। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सेम क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, मतलब सेम जो डाउट है कैंडिडेट्स के वो कितने सारे हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने भी यही पूछा कि भाई पैराग्राफ खत्म हो जाएगा तो रीटाइप करने के लिए एंटर दबाना होगा या बैक स्पेस। तो ये दोनों ही नहीं दबाना होता है आपको केवल स्पेस दबाना होता है, ताकि फिर वापस से वो स्टार्ट कर सको। देखिए यहाँ पे एक और कमेंट है, इसमें बोला है कि 2 नंबर ज़्यादा है, टाइपिंग पोस्ट क्वालिफाई ओनली चेन्नई ओबीसी, क्या उम्मीद करें। अब उम्मीद तो क्या ही करना, आपको उम्मीद तो यही करना कि आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल है ना, जाके टाइपिंग दीजिए और वेट कीजिए। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपका जो मेहनत के साथ है ना, आपका जो लक है ना, वो भी साथ देना चाहिए, वरना आपके 10 नंबर भी एक्स्ट्रा है ना और आपका लक साथ में नहीं है ना, क्योंकि छोटा सा लक है ना आपका बहुत यहाँ पे हेल्प करता है। 10 नंबर भी एक्स्ट्रा है ना, तो वहाँ पे कट ऑफ जो आपकी वो मतलब 10.5 चली जाएगी,
या फिर 11 चली जाएगी, ये ध्यान रखना। अगर आपका लक साथ नहीं है तो लक साथ है तो आपका 2 नंबर क्या एक, मैं तो ये बोलता हूँ आपका 1 नंबर भी ज़्यादा है ना तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपका जो काम है आप काम कीजिए। यहाँ पे ये मत देखिए 2 नंबर है तो मेरा तो नहीं होगा। पहले से आप खुद ही डिसाइड कर लेते हो कि मतलब मेरा नहीं होगा तो मैं एग्ज़ाम मतलब टाइपिंग देने भी क्यों जाऊँ। तो आप टाइपिंग तो दो ना। मैं यही चीज़ आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि टाइपिंग दो। आपका जो चीज़ आपका काम करने का ना वो काम करो। होगा नहीं होगा, देखो होगा तो ऐसे भी नहीं आप छोड़ रहे हो यहाँ पे, आप डिमोटिवेट होके वैसे ही छोड़ रहे हो तो सिलेक्शन तो यहाँ पे वैसे भी नहीं होने वाला ना। तो उससे अच्छा क्या है ना, आप जाके टेस्ट दे के आओ। आपका जो टाइपिंग टेस्ट वो दे के तो आओ ना, कम से कम कुछ तो नॉलेज वहाँ से मिलेगी आपको। देखिए यहाँ पे सेम इक्वेशन है, फिर भाई एरो की यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी बता दिया मैं। देखिए यहाँ पे भी एक भाई का कमेंट आया है CABT। पहले बात तो ये वो नहीं है, ये है आपका CBAT जो कि आपका साइको के लिए है। दूसरा बोल रहा आपका बोल रहा है CBTST यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट वाला है ना वो वाला, उसके लिए बोल रहा है कि दोनों सेम डेट है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे एक भाई का कमेंट है कि हाउ मेनी मार्क्स मोर देन कट ऑफ रिक्वायर्ड इन टाइपिंग टेस्ट फॉर फाइनल सिलेक्शन। ये बोल रहे हैं कि भाई कितना जो मार्क्स है ना एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो आपका कट ऑफ है अभी उससे कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए टाइपिंग टेस्ट के बाद में। तो देखिए दोस्तों ये वाला भी चीज़ है ना, आपको पहले बात तो इसके लिए पूरा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कहाँ से कितना, पहले बात तो कितने मतलब आपके जो पोस्टें हैं, उसके अलावा फिर कितने आपके जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जा रहे हैं उसमें कितने पास हो रहे हैं। उसके बाद में ये डिसाइड होगा भाई कि मतलब आपकी जो है कितने नंबर। हाँ आप थोड़ा एवरेज लेके चल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी 72 कट ऑफ गई हुई है तो आप 5-6 नंबर एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं भाई, ठीक है ना। 5-6 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलिए, मेरिट निकलेगी तो थोड़ा भाई इतना बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो वो आप एवरेज लेके मान के चल सकते हैं। बाकी आपको कंफर्म कोई नहीं बताएगा कि 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए या 6 नंबर या फिर 10 नंबर। डिपेंड करता है कि कितना आपके कैंडिडेट वहाँ पे बैठ रहे हैं एग्जाम में, कितने आपके टाइपिंग टेस्ट में पास हो रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे एक भाई का कमेंट आया था, यहाँ पे बोला गया है इन्होंने कि मेरा जो है 73.57 मतलब नंबर है इसका, और मुंबई जोन से है, UR कैटेगरी है। मुंबई से इनका जो लोएस्ट कट ऑफ गई है ना वो 67.27 गई है। तो बोल रहा है कि टाइपिंग प्रैक्टिस करूँ या CGL मेंस पे फोकस करूँ। देखिए यहाँ पे 67 लोएस्ट गई है यानी कि आपकी टाइपिंग वाली गई होगी ये वाली। इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 6 नंबर एक्स्ट्रा है। 6 नंबर तो बहुत होते हैं यार, मैंने पहले भी बताया। और मैंने इनको कमेंट में भी यही बताया कि आप 10 दिन के अंदर है ना CGL की भी तैयारी करोगे तो 10 दिन में क्या ही कर लोगे। कम से कम आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना, 10 दिन आप आजमा लो ना इस चीज़ को। और यहाँ पे अगर अच्छे से आप टाइपिंग में पास हो जाते हो ना तो आराम से, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं रुकेगा। यहाँ पे यार 6 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे मतलब जो बंदे हैं 1-2 के लिए मतलब फाइट कर रहे हैं तो आपके नंबर तो यार 6 बहुत ज़्यादा होते हैं। 10 दिन में आप, ठीक है, 28 तारीख को आपका ये क्या बोलते हैं टाइपिंग हो जाएगा। उसके बाद में आप इस पे CGL मेंस पे फोकस करना, कौन रोक रहा है। अब फिर भी मान लीजिए इसमें भी आप बीच बीच में करना चाहिए तो आपका 10 दिन के अंदर, आप ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपके जो को 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर 12-13 घंटा भी आप लेके चलते हो तो 12-13 घंटा आप रेगुलर टाइपिंग नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। आप बीच बीच में 1 घंटा टाइपिंग करेंगे, फिर 1 घंटा गैप लेंगे, तो उसे 1 घंटा या 1.5 घंटे के अंदर आप ये आपका CGL का प्रैक्टिस करो, समझ रहे हैं ना। तो मतलब छोड़िए मत, कुल मिला के बात ये है कि आपकी जो टाइपिंग वगैरह है इसको छोड़िए मत। छोड़ोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि जब चीज़ें आपके सामने आएगी ना कि अरे यार मेरा तो इतना नंबर था, मैं तो फालतू में मतलब लोड ले लिया, वो कर लिया, तो वो चीज़ें मत लो। बस मेरा काम आपको बताना, अच्छा मतलब गाइड करना, वो मैं कर रहा हूँ। बाकी मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है। देखिए यहाँ पे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई क्या न्यू पेसेज की टाइपिंग करे या फिर पुराने वाले भी चल जाएंगे। तो देखिए टाइपिंग की जो आपका मतलब जो आप जिस भी ऐप से आप टाइपिंग कर रहे हो वहाँ पे आपका पैसेज रहेगा। पैसेज देखो यहाँ पे वो डिपेंड नहीं करता कि आप नए कर रहे हो पुराने कर रहे हो। बस पैसेज के अंदर आपका ध्यान रखना जो आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे डॉट हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये चीज़ भी आनी चाहिए। क्योंकि आपके जो मेन एग्जाम में पैसेज आएगा ना उसके अंदर ऐसे वाले भी आपके मतलब साइन वहाँ पे आएंगे, आपके जो स्पेशल कैरेक्टर रहते हैं ना ये भी आएंगे। अगर मान लो आपको आप नॉर्मली जैसे ये वाला पैराग्राफ इन्होंने जो लिखा है यही मान लीजिए, इसमें एक भी डॉट नहीं है, एक भी आपका जो कोमा वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे वाला आप टाइपिंग करोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा ना कि कोमा कहाँ पे है, डॉट कहाँ पे है, तो वो आपका टाइमिंग खा जाएगा, ठीक है ना। टाइमिंग खाएगा, साथ में अगर मान लो आपने एक डॉट भी नहीं लगाया ना तो भी आपको पूरा, चाहे कितना ही बड़ा आपने मतलब वर्ड लिखा हो, वो पूरा गलत माना जाएगा। देखिए यहाँ पे एक भाई का कमेंट है, भैया मुझे ये पूछना था कि अगर टाइपिंग में स्पीड 35 वर्ड पर मिनट रहे
और एक्यूरेसी जो है वो 93 से 94 के समथिंग मान के चले है, तो क्वालिफाई मानी जाएगी या नहीं। तो देखिए आपकी जो स्पीड इतनी है ना, तो जब आपके वर्ड भी ज़्यादा काउंट होंगे तो एक्यूरेसी इतनी आएगी ना, तो भी आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे इस चीज़ में। लेकिन कोशिश करिए कि आपकी जो एक्यूरेसी है ना, वो देखो यहाँ पे पहले बात तो 93 94 है, लगभग 95 के बराबर ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारे मतलब मेरे पास सेम कमेंट से भी रिपीट हुए हैं कमेंट भी, मैंने उनका भी रिप्लाई किया सारा। मोस्टली आपका रिप्लाई कर ही देता हूँ, लेकिन कभी कभी अगर मान लो किसी का रिप्लाई छूट जाए तो ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब हमारा रिप्लाई नहीं किया, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। बाकी मैं जैसे ही देख लूँगा तो आप सबका रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आपका जो सभी का जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि सेम सा मतलब आपका कॉमन क्वेश्चन है सभी का, और मैं उनका जो है रिप्लाई देने की कोशिश किया हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।